हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराता हूं जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं रीजनिंग और मैथ के, ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आपके 2023 में देखने के लिए मिलेंगे आपको एसएससी जीडी में। सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट मैथ का आपका 7वां है। इससे पहले आपने नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की लिस्ट पे जाके एसएससी जीडी 2022 के नाम से वहाँ पर प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं रीजनिंग और मैथ का। ठीक है, तो वहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज मिलेंगी, यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है, और इसी लेवल का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। और है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता है। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 415 बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, जो कि 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है क्रमशः आपको? 7, 8 और 9। तो आप इनमें से घटा दीजिए जो शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो इसमें बचेगा आपका 408, और यहाँ पे बचेगा आपका 680, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना? 816 बचेगा। तो देखिए इन संख्याओं का ले लीजिए मासा, 408 और 680 और 816 का ले लीजिए मासा। और मासा लेने का मैं सबसे अच्छा ट्रिक बताया कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो देखिए यहाँ पर आपको अंतर सबसे कम मिलेगा। कितने का अंतर है यहाँ पर? 6, 3 और 136 का यहाँ पर अंतर है। क्या 136 से ये तीनों संख्या डिविजिबल विभाज्य हो जाएंगी? 408, 680, 816, हाँ हो जाएंगी। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 136, और यही होगा 136 आपका आंसर। किस वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये वाला मेथड नहीं पता तो आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो। 408 का भाग दीजिए 680 में, जब तक देते आइए जब तक आपका पूरा पूरा डिविजिबल ना हो जाए। ठीक है, ये तो सभी को आता ही होगा। चलिए, जो भी आपको अच्छा मेथड लगे उससे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72,800 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है, रेट परसेंट दर दे रखी है, और टाइम दे रखा है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास और भी ट्रिक है से, लेकिन उससे आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बराबर P1 प्लस के आर अपॉन 100 टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपको यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना? 72,800, और यहाँ पर आपको रेट परसेंट है 10, और टाइम है आपका 3 वर्ष का। तो यहाँ से आप काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम 1 ले लीजिएगा। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा कितना? 72,800। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 क्यूब होता है, हम डाइट कर देते हैं 1331। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 1000, क्योंकि ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा आपका 10, और 11 क्यूब होता है 1331 होता है, और 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ से काटोगे, दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी, और यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए यहाँ बगल में कर लेते हैं, 728 मल्टीप्लाई 1331, और नीचे आपका 10 है, बाद में उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8, 2, 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 तिया 24, 2, 6, 2, 8, 7 तिया 21, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई दीजिए 4, 8, 1 और 2। अब यहाँ पर फिर से एक बचेगा, सॉरी 1 से दीजिए मल्टीप्लाई, 8, 2 और 7। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 8, 6, 15, 19, एक हासिल 10, 18, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 के बाद 9, ये हो जाएगा। और नीचे आपका 10 बचा हुआ था, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, और ये निकलेगा आपका अमाउंट। ठीक है, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम अमाउंट से घटा देंगे, कितना निकला? 96,000, ये निकला है आपका। ठीक है,
800 8,000 ये निकला है आपका। ठीक है, अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल घटा देना है। मूलधन कितना है? 72,800। ठीक है, और यहाँ पे 0 घटाओगे तो यहाँ पे 8.6 और 9, और यहाँ पे कितना था आपका? ये 8 था तो 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 4 और 2, तो 24,096.8 क्या होगा आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। किस वाला ऑप्शन में है? ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 259 है। यदि अगली 5 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? एक माना हमने x+1, 0 से लेके अनंत तक क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर 7 कहा गया है, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये हो जाएगा आपका x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, ये हो गई आपकी 7 धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, इनका जो औसत है 259 दे रखा है। ठीक है, 7 संख्या है तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि औसत कहा गया है। इनको जोड़ देते हैं सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 7x, क्योंकि 7 संख्या है, उनको जोड़ोगे 1, 3, 10, 21 बराबर कितना हो जाएगा? 259 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 7 आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस का 3 इससे शॉर्ट हो जाएगा आपका 259 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा? 256। अब ये निकला है आपका 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत। ठीक है, संख्या निकली है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं अगली 5 विषम संख्या, यानी यहाँ से x+6 से अगली विषम संख्या तो क्या होगी? x+7, x+9, x+11, x+13 और x+15। कितना कहा गया था? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कह रहा है शामिल कर लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लेते हैं, शामिल करना है हमें, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी? देखिए यहाँ पर थी आपकी 7x, 5 और शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x। तो 12x प्लस के इनको जोड़ लेते हैं, 7, 9, 16, कितना हो जाएगा? यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं 20, 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 20 और 30, 30 और यहाँ पर 15, कितना हो जाएगा? 45, 45 और यहाँ पर आपका 21 और लिखा हुआ था, यहाँ पर 21 को और ऐड कर लेंगे, इससे क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 21 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बगल में। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए संख्या कह रहा है सही औसत, तो देखिए 7 संख्या पहले थी, 5 और कितनी? 12, तो 12 से हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाए क्या? यहाँ पर लिख लेते हैं 12, तो यहाँ पर 12x प्लस के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर 76। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 से 12 से यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर x बचा प्लस के यहाँ पर बचेगा कितना? बरछंग 72, बरछंग 72 कितना बचेगा? बरछंग 72 और भारतीय 36, भारतीय 36। अब इसको ही आपको क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। ये आपका निकला है 5 अगली विषम संख्याएं निकली हैं। ठीक है, औसत जो कह रहा है ना शामिल कर लिया जाता है, इसको शामिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? x का मान निकलेगा आपका कितना? 3.12 262.33। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 30 मीटर है तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए शंकु की ऊंचाई h दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर दे रखा है आपको 30, तो यहाँ से निकाल लोगे त्रिज्या, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? l² r² प्लस के h²।
ये तो होता है। तो यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है 30, तो 30 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। एच का मान दे रखा है 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 324 बचेगा आर का मान, ठीक है। और यहाँ पर रूट हो जाएगा और ये होता है 18 का वर्ग, तो आर का मान त्रिज्या निकली 18 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर हमारी 18 सेंटीमीटर निकली है और त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है 30, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 18×3 = 54 और 22/7, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं बगल में, तो ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 10, 0 8 ये हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 0 8 8 1188 ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे 7 था तो 7 से आप भाग दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 7 42, 7 एकम 7 7 42, जो कि सिर्फ आपके 1 6 सिर्फ बी वाले ऑप्शन, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको इसका मान फाइंड करना है, ठीक है। मान निकालना है तो बस बोर्डमास नियम लगाइए, बोर्डमास नियम से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं तो सभी लोग आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या कौन सी होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए संख्या को मान लेते हैं x का 3/4 का 80%, 80% कितना है 63 है, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से काटोगे 4/5, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 21 बार 5 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 105 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 60 30 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी के साथ सहायता मिलती है और है कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ए जो है किसी कार्य को 60 दिन में, बी जो है किसी कार्य को 30 दिन में, सी जो है वो 20 दिन में। तो इनका लीजिए अब लासा, लासा ले हो गई 20 और 30 और 60 का, तो आपका लासा कितना आएगा 60 आएगा, जो कि आपका ये क्या होगा टोटल वर्क, यानी काम कितना है 60 यूनिट। यहाँ से निकालिए एफिशिएंसी ए और बी और सी की। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यकुशल क्षमता। तो देखिए यहाँ पर ए जो है 60 दिन में कर रहे हैं, काम कितना है 60 यूनिट, भाग दीजिए 60 एकम 60, और ऐसे बी का निकाल लीजिए 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, ये तीनों का यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आ गया। फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी की सहायता मिलती है, यानी उसने ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया होगा, ए ने 4 दिन तक काम किया होगा, तो हम ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4, ठीक है, कितना है 4। अब फिर यहाँ पर कह रहे हैं 5वें दिन बी और सी की सहायता मिलती है, तो बी और सी की सहायता मिलेगी तो ए तो काम कर ही रहा था, बी भी करेगा और सी भी करेगा, तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 1 2 3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए ने 4 दिन तक काम किया, यानी 4 दिन तक काम कर रहा था, 5वें दिन शामिल हुए बी और सी, तो यहाँ पर इन दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए कितना हो जाए 4 और 6 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काम कितना है, काम है 60 यूनिट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है 5वें दिन, तो जो काम है, काम कितना है 60 यूनिट, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 10, कितनी है 10, तो 10 से आप भाग दीजिए तो ये जाएगा 10 से 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 30 दिनों में करेगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, तो आपका किस वाले ऑप्शन है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई हो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो कुछ नहीं है इसमें, बोडमास नियम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोष्टक हटाइएगा, जो भी है इसमें डिवाइड है, गुणा का चिन्ह है, वो सब हटाइए, जो आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी आपका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक्स और वाई दो ऐसी संख्याएं एक्स के 3% और वाई के 2% का योग एक्स के 2% और वाई के 6% योग का 2/3 है, तो एक्स के 3 गुना और वाई के 2 गुना का अनुपात कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्स के 3%, एक्स का 3% प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, वाई का 2%। आपको सिर्फ लैंग्वेज समझना है। फिर यहाँ पर कह रहा है एक्स का 2%, एक्स का 2% प्लस, यानी और का मतलब क्या होता है प्लस, वाई का 6% का कह रहा है योग, योग का मतलब क्या था जोड़, का 2/3, का मतलब गुणा होता है 2/3, यही तो कह रहा है 2/3, कह रहा है 2/3 है। तो यहाँ पर देखिए इनको कर देंगे इक्वल में, क्योंकि यहाँ पर कहा गया 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप ऐसा कीजिए, इनका ले लीजिए अब एलसीएम, 100 एलसीएम हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, 100 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, प्लस के 2y हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको काट दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस के 4y, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर x का पद यहाँ पर ले आओगे तो ये बचेगा आपका x, और ये आपका उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा है एक्स के 3 गुना, एक्स का 3 गुना 3 से गुणा कर देंगे, प्लस वाई के 2 गुना का अनुपात, वाई के 2 गुना का अनुपात, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3x बराबर 4y, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो क्या, वाई को आप इधर ले आओगे नीचे तो x अपन वाई बराबर 4/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिख सकते हो आप 4:3 भी लिख सकते हो उसे, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 254.38 में बेचने पर 10.6% का लाभ होता है, यदि इसे 224.25 में बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहे हैं 10.6% का लाभ, तो हमने माना क्रय मूल्य 100 है, क्योंकि कोई चीज़ अपने में 100% होती है, तो यहाँ पर कह रहे हैं 10.6% का लाभ, लाभ होगा तो हम 100 से बढ़ जाएंगे, कितना 10.6, तो ये हो जाएगा आपका 110.6, ठीक है। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कह रहा है 254.38 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर 110.6 प्रेजेंट करेगा 254.38 को। तो ऐसा कीजिए आप परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, और ये से कट जाएगा आपका, और यहाँ से हटाओगे दशमलव तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा, और ये कितने से कटेगा आपका, चित्ती 18 2 3 23 से कट जाएगा, 23 से कटेगा, और यहाँ पर जीरो है तो जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस, एक से गुणा करोगे 230 में, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य कितना निकलेगा 230। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 224.25 में बेचा जाए, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है फिर 224.25, तो इन दोनों का देखिए अंतर, अंतर कितने का है 75.5 का अंतर है। गणना किस पे करते हैं, हमेशा हम किराए मूल्य कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो 230 नीचे हो जाएगा। परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब 5 से काटोगे, 5 एकम 5 5 दूनी 55 25, और यहाँ से काटोगे पंचों को 20 6 पंचे 30, अब कटेगा नहीं, तो 46 का हम भाग देंगे 125 में, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 6 दूनी 52, हाँ ठीक है 2 बार 0.5, ये होगा परसेंट में। अब लाभ हुआ हानि, ये कैसे पता करें, तो देखिए हमारी जो लागत है क्रय मूल्य 230 रुपये का है, हमने उसे बेच कितने में दिया 224 में, ठीक है, तो हमें क्या होगी हानि होगी, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है 2.5% हानि, ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
यदि एक 10 अंक की संख्या दे रखी है आपको, यहाँ पर कह रहा है जो कि 88 से विभाज्य है, y के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस 3y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको 2023 में हर शिफ्ट में और हर सेट में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर संख्या लिखी है 6 4 3 x 1 1 4 5 और y और 2। तो यहाँ पर हमें x और y के मान पता होंगे, तभी तो हम 2x और 3y का मान ज्ञात कर पाएंगे। कह रहा है 88 से विभाज्य है, कह रहा है 88 से विभाज्य है संख्या। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या 88 से विभाज्य होगी और संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8 और 11 का HCF मासा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे 8 का विभाज्यता का नियम, क्योंकि यहाँ पे हमें y का मान पता लग जाएगा। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी पूरी 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 3 अंक है आपके 5 y और 2, 8 से पूरा डिविजिबल है। यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है y का अधिकतम मान के लिए। तो अधिकतम मान हम रखेंगे y पर 9 रखेंगे, 9 से अगर नहीं आता फिर 8 रखेंगे, फिर 7, फिर 6। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मान के लिए तो हम 9 रख के देखते हैं y के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए 8 से 56, ठीक है, तो यहाँ पर 9 से घट जाओगे 6, 3 और 2, 32 कट जाता है, 8 को 32 पूरा कट गया। यानी y के स्थान पर कितना होगा? 9 अंक होगा या 9 संख्या होगी y के स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए 8 का वास्ता का नियम लगाया था, अब लगाएंगे 11 का वास्ता का नियम। 11 का वास्ता का नियम क्या होता है? एक संख्या छोड़कर इनका एडिशन, ठीक है, ये एडिशन किया जाता है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 + 3 + 1 + 4 + y, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर देखिए बचे कौन से? अब बचे आपके 4 x 1 5 और 2, इनको जोड़ दीजिए, कितना वो हो जाएगा? 5 + x जोड़ दिया हमने 4 और 1 को, प्लस का 5 + 2, 11 का वास्ता का नियम है बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 14 y का मान कितना निकला? 9। तो यहाँ पर 9 पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 और यहाँ पर 23, 10 और 23 हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। यहाँ पर 9 पुट कर दिया y के स्थान पर, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा? 10 12 और माइनस का x बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घट जाएंगे, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका यहाँ से 11 ही बचेगा 11, वो भी किसका? प्लस का बचेगा, और माइनस x बराबर 11। ये आपका इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x का मान निकलेगा 0। क्या निकलेगा? x का मान निकलेगा 0। x का मान 0 है, y का मान 9 है, तो यहाँ से हमें ज्ञात कर लेंगे 2x माइनस का 3y। x का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3 × 9, 9 27, तो माइनस का 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई हो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले इसी खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को 35% भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है ए जो है ए पाइप किसी टैंक को 16 घंटे में खाली करता है, बी जो है 24 घंटे में खाली कर रहा है, सी जो है 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 24 और 4 का लीजिए लासा, कितना आएगा? 16 48, 24 नहीं 48, 48 आएगा। ठीक है, 48 आ गया यहाँ पर लासा। ठीक है, लेके देख लीजिएगा, और यही होगा आपका टोटल वर्क। काम कितना यूनिट है? तो टंकी है आपकी 48 यूनिट की। अब यहाँ से निकालोगे इफिशियंसी, किस क्षमता से भर रहे हैं। तो देखिए ये जो है 48 घंटे में खाली करता है, 16 का भाग दीजिए 48 में, 16 48, और यहाँ पे 24 दूनी 48, और यहाँ पे 12 बार। अब यहाँ पर देखिए 2 पाइप है, ए और बी खाली कर रहे हैं तो इसको रखेंगे माइनस में, जो भरता है उसको प्लस में रखते हैं। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए और बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए + बी + सी
एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों का यहाँ पर इफिशियंसी जो माइनस है, माइनस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7। तो यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी क्षमता निकला है कितना 7 यूनिट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहा है कि टैंक का 35%, तो टैंक कितने का है 48 यूनिट का। 48 का 35% निकालोगे तो कितना निकलेगा 7, और यहाँ से 5 दूनी 10, 0 2 से काटोगे तो यहाँ पर 24। इसको ऐसे ही रहने देते हैं 24 × 7/10। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों का इफिशियंसी कितना है 7, तो 7 से आप भाग दीजिए। 7 से भाग दोगे तो कट जाएगा 7 एकम 7, और यहाँ से 12 2 दूनी 12/5, 5 से दोगे 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटे का राइट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्तियों का औसत वजन तब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है 6 व्यक्तियों का औसत, तो औसत हमने माना x है, 6 व्यक्ति हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है तब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो औसत में कितना बढ़ रहा है, औसत हमने x माना तो 1.5 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जब उसमें से 65 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति गया और दूसरा व्यक्ति आया। ठीक है, तो व्यक्ति तो 6 ही है, तो 6 से मल्टीप्लाई, गया कौन सा है 65 किलोग्राम वाला। तो यहाँ पे हमें नए व्यक्ति की क्या याद करना है, वजन याद करना है। तो नए व्यक्ति को m मान लेते शॉर्टकट में, बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 6x प्लस के m बराबर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस के, और यहाँ से दशमलव हटेगा तो 5 या 15, 5 दूनी 10 क्योंकि 2 में गुणा होगा, और यहाँ पर 3 3 को 9 प्लस का 65, 6x से कट जाएगा आपका, तो m बराबर कितना हो जाएगा 74। 74 का आंसर हो जाएगा 74 किलोग्राम। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% वृद्धि होती है तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पुरुष को मान लिया हमने m यानी मैन शॉर्टकट में, महिला को मान लिया w यानी वुमेन। इनका जो औसत है वो 5:4 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के संख्या में 16%, तो यहाँ पर पुरुषों में कितनी 16% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में कितनी हुई है 15%, तो ये हो जाएगा 115/100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ से आप 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना बचा 3, तो चौको 36, तो कितना 29:23। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 15 रुपये प्रति पैकेट के मूल्य से पेंसिलों के 360 पैकेट खरीदे। उसने उसमें से 60% पैकेट 18 प्रति पैकेट के मूल्य और शेष पैकेटों को 20 रुपये प्रति पैकेट के मूल्य पर बेचे। यदि इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 15 रुपये प्रति पैकेट जो है 360 रुपये खरीदे उसने, तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 360 पैकेट जो है 15 रुपया की दर से बेचे हैं, यानी सॉरी खरीदे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का 360 में, कितना हो जाएगा 0, 15 छक्का 90, 9 45 और 6 कितना 9 कितना हो जाएगा 54। ये आपका 5400 निकल के आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। फिर यहाँ पर कह रहा है 60% पैकेट, तो पैकेट कितने थे 360, 360 का आप 60% निकालोगे कितना निकलेगा, काट दोगे यहाँ पर 6 36, 18 3 21, 216, 216 पैकेटों को उसने 18 प्रति मूल्य के बेचे हैं। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 48, 4 12, 1 हासिल 16 1 17, और यहाँ पर 6 1 2, 8 8 8 और 3, तो ये आपका निकल के आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी ये 60% का निकल के आया है,
ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है शेष पैकेटों को, शेष पैकेट कितने बचे, पैकेट कितने थे 360 पैकेट थे, पैकेट 60% निकल गए आपके, तो यहाँ से आप घटा दीजिए 360 में से 216, कितना बचेगा 144 बचेगा। अब 144 पैकेट को उसने 20 रुपया प्रति पैकेट के मूल्य पर बेचे, तो 20 से मल्टीप्लाई 0, 8, 8 और 2, ये आपका सेलिंग प्राइस निकला शेष का। तो इन दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दीजिए, जोड़ोगे यहाँ पर 2, 8, 8 और 0, तो 8 2 8 दूनी 16, 1 17, 1 6, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 6768। और हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था 5400। अंतर देख लीजिए 5400 और 6768 कितना निकलेगा यहाँ पर 8 6 68 का 8 6 और 3 1368 निकला अंतर। गणना किस पे करते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 5400, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से काटोगे 2 3 6 2 16 2 चौको 8 और यहाँ पर 27, 27 से भाग दोगे तो कटेगा पूरा पूरा कितने में 25.3 से कटेगा पूरा पूरा, ठीक है। परसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है 40% छूट है, तो ये हो जाएगा आपका 60/100, ठीक है। ये आपका MRP है अंकित मूल्य और ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना है 900, तो 60% करेगा 900 को 0 से 0 और यहाँ पे काटोगे 15 छक्का 90, गुणा कर दोगे तो यहाँ हमारा MRP कितना निकल के आ जाएगा 1500, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है अंकित मूल्य 1500, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अखिल 50 किलोमीटर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने घर से कार्यालय जाता है और निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक दिन कार में कुछ खराबी के कारण वह केवल 30 किलोमीटर की औसत चाल से कार चलाते हुए अपने कार्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचा। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने का। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 डिफरेंशियल स्पीड 2, यानी दोनों स्पीड का हम क्या देखते हैं अंतर, T1 यानी पहला टाइम और प्लस T2 दूसरा टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ज्ञात करना है हमें, स्पीड पहले कितनी है 50, खराबी मौसम के कारण हो जाता है 30 किलोमीटर से, इन दोनों का स्पीड का अंतर देखिए कितना है 20 है। टाइम यहाँ पर कह रहा है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी से, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए ये मिनट में दे रखा है तो मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, क्योंकि स्पीड हमें घंटे में दे रखी है, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, और यहाँ बीतती है 60 और यहाँ से काटोगे ये 10 बार और यहाँ से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 25, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकल के आइए घर से कार्यालय की 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर, ठीक। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घन कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है, उस कमरे पर रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए घन किस प्रकार से बनता है, घन बनता है आपका इस प्रकार से, बना के दिखाते हैं अभी। तो देखिए घन बनता है आपका इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका घन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल का मतलब है आपकी एक भुजा, घन की एक भुजा, ये वाली घन की भुजा, ठीक है। फिर यहाँ पर उस कमरे पर रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड, यानी इस घन पर इस प्रकार से एक रॉड रखी है सबसे लंबी, ये क्या बन जाता है विकर्ण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल का मतलब है ये क्या बन जाता है वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दे रखा है आपको 192। आप ऐसा मत कर दीजिएगा यहाँ पर घन का क्षेत्रफल मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल का मतलब होता है एक भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा √192 हो जाएगा। 192 को क्या लिख सकते हो आप 64 × 3 लिख सकते हो, ठीक है।
4 तिया 12, 18 को 19, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 64 जो है 8 का वर्ग होता है, तो ये बाहर हो जाएगा आपका रूट के, √3। यहाँ पर भुजा निकल के आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है उस कमरे पर रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड, यानी ये घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3a, √3a। हमें भुजा पता है तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर विकर्ण निकल के आ जाएगा √3, ए का मान है √8 √3। तो यहाँ पर √3 मिलकर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो 8 तिया 24, 24 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मीटर में दे रखा है। किस वाले ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आओगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 15, 9 और 5 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या सतत अनुपात में हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वैसे भी और भी ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 15, 9, 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या सतत अनुपात में आ जाए। सतत अनुपात का मतलब है कि निरंतर अनुपात में आ जाए, मतलब यहाँ पर कोई एक संख्या है जो कि अनुपात में होगी। तो इसका मतलब क्या है? हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान का मतलब है चौथा अनुपात। चौथा अनुपात का मतलब होता है, फॉर्मूला क्या होता है? b/c/a। ठीक है, तो b का मान यहाँ पर क्या है? ये a है, ये b है, ये c है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 5/15, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ से काटोगे 3, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी ट्रिक क्या थी? यहाँ पर 15 + x और यहाँ पर हो जाएगा, कह रहा है प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो हम 15 में x जोड़ लेते हैं, 9 + x, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 + x। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला होता है b² = a × c, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका a का मान, ये b का मान और c का मान। यहाँ पर x का मान जो भी निकलेगा 3 निकलेगा, ऐसे कि यहाँ पर निकला है 3 ही निकलेगा आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका सिंपल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 7500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट दी गई है, जिसमें पहली छूट 10% की थी अतः वस्तु को 5805 रुपये में बेचा गया। दूसरी छूट क्या होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए MRP कितना अंकित मूल्य 7500। ठीक है, पहली छूट है आपकी 10%, तो ये हो जाएगा आपका 90/100। दूसरी छूट हमें नहीं पता तो उसको मान लेते हैं x/100। विक्रय मूल्य कितना है आपका? सेलिंग प्राइस 5805 में बेची जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी। ठीक है, 5 से काट दो यहाँ से, 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 5 5 25। अब यहाँ पर काट लीजिए, 9 से काटो तो ये जगह देगा आपका 9 × 6 = 54, 6 में 54, 4 बचा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, कटेगा नहीं कटेगा, 9 चौको 36, बचा कितना 4, 9 पना 45। अब यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 तिया 45, गुणा कर दोगे तो x का मान निकलेगा 86। x का मान निकला है 86% में होगा। ठीक है, अब देखिए हम 100 से घटा देंगे 86 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा दूसरी छूट कितनी थी। तो 100 से हम 86 घटाओगे तो कितना निकलेगा? 14 निकलेगा। 14% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगी आपकी दूसरी छूट। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके SSC GD के। तो आप लोग इसी प्रकार से आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बस आपकी वैल्यू चेंज होके आ सकती है, कभी कभी सेम भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।